स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? यस मैम। तो आज का हमारा टॉपिक है हेमरॉइड्स, इसको हम लोग बवासीर भी बोलते हैं। तो हेमरॉइड्स क्या होते हैं? इसको पाइल्स भी बोलते हैं, ठीक है, 3 नाम है इसके। तो बवासीर क्या होती है? ये सूजन होती है किसकी? वेन्स की, जो इनलार्ज वेन्स होती हैं रेक्टम में, ठीक है, उसकी सूजन हो जाती है। ये 2 तरह के होते हैं, इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है, शरीर के अंदर और बाहर, रेक्टम के अंदर और बाहर, ठीक है। और ये बहुत पेनफुल होता है, पेशेंट को अनकंफर्टेबल होता है पेशेंट इससे, और इसमें रेक्टल ब्लीडिंग भी होती है, ठीक है, एनस से ब्लीडिंग भी होती है, और इसको हम पाइल्स भी बोलते हैं। हेमरॉइड्स का दूसरा नाम क्या है? पाइल्स। ये देखो, ये रेक्टल है जहाँ से पॉटी करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल है जो हमें बाहर दिखाई देता है, और ये है इंटरनल हेमरॉइड जो अंदर की तरफ है। ये किस किस को हो सकता है, ठीक है, जिसका क्या है, वजन बहुत ज्यादा हो, मोटा हो, ठीक है, उसको हो सकता है। गर्भवती महिला को हो सकता है। जो कम फाइबर वाला आहार, मतलब का जिसमें फाइबर वाले आहार होते हैं वो कम लेता है, जैसे कि रॉ वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसमें फाइबर ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये कम लेता है, सलाद वगैरह कम लेता है, या फिर जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल होते हैं, हरी सब्जियां होती हैं, वो कम लेता है, उनको होने के चांस होते हैं। पुरानी कब्ज या दस्त किसी को, या फिर बिल्कुल पुरानी कब्ज हो या दस्त हो, उनको हो सकते हैं। भारी, मतलब काफी टाइम से उनको, तो क्रॉनिक है कॉन्स्टिपेशन, उनको हो सकता है। या फिर कोई क्या है, भारी वस्तु उठा रहा है, उसका काम ही यही है, वैसे ऑक्यूपेशन जॉब में है जहाँ पर वो क्या है, भारी वस्तु क्या है वो उठा रहा है, तो जितना प्रेशर होता है वो कहाँ जाता है? अब्डोमेन में, अब्डोमेन में जाके वो कहाँ जाता है? प्रेशर रेक्टम में, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और क्या है, बहुत टाइम तक पेशेंट क्या है, पर्सन क्या है, यूरिन में बैठा हुआ है, बाथरूम करने में या फिर पॉटी करने में बहुत प्रेशर लगा रहा है, क्योंकि उसको कॉन्स्टिपेशन है, जिसकी वजह से बहुत प्रेशर लगा रहा है रेक्टम में, और उसका स्टूल पास नहीं हो पा रहा, हार्ड स्टूल आता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। जब भी वो मल त्याग करता है तो उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, उसकी वजह से भी हेमरेट्स हो सकता है। टाइप्स ऑफ हेमरेट्स मैंने आपको बताया पहले, ये 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है बाहरी, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? अंतरली, और तीसरा होता है प्रोलैप्स। पहला क्या है? एक्सटर्नल, मतलब जो हमें बाहर दिखाई देता है। ये क्या होता है? ये स्किन के अराउंड हमें दिखाई देता है, रेक्टम के अराउंड, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पेशेंट को बहुत ज्यादा खुजली होती है, ठीक है, जहाँ पर ये होता है, और पेन होती है, ठीक है। और पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी होती है, लेकिन इसके जो वहां पर जब ब्लीडिंग होती है तो क्लॉट्स जम जाते हैं, लेकिन इतना डेंजरस नहीं होता। पेन होती है लेकिन स्वेलिंग होती है, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगी। ये देखो, ये है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ये है एक्सटर्नल, देखो ये बाहर की तरफ दिख रहा है, मैंने आपको पहले भी दिखाया है एक्सटर्नल। ये हमारा रेक्टम है, ठीक है। तो एक्सटर्नल ये बाहर की तरफ है, ये इंटरनल है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये इंटरनल है, यहाँ पर क्लॉट्स वगैरह है। ऐसे ही बाहर ये एक्सटर्नल है, इसमें भी क्लॉट्स है, और क्लॉट मतलब कोई खून जम जाने से क्लॉट्स वगैरह है, ठीक है। और ये बाहर की तरफ हमें दिखता है। पेशेंट को बहुत पेन होता है जब वो बैठता है कहीं पर, ठीक है, वहां पर। और इंटरनल में क्या होता है कि रेक्टम जो वेन्स होती हैं वो अंदर सूज जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है, कॉलन, लार्ज इंटेस्टाइन्स के बाद, एनएस एनएस के साथ। और ये हेमरॉइड्स क्या होता है, इंटरनल हेमरॉइड्स क्या होता है, यहाँ पर ब्लीड करता है, पर ये पेनफुल नहीं होता है, ठीक है। ये देखो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ ये जुड़ा होता है, ठीक है। डाइजेशन, जितना जो चीज़ हमारे डाइजेस्ट होती है, जो एक्स्ट्रा होती है, वो हमारे कॉलन, उसके बाद पे जाके कॉलन में जाके बाहर को निकलती है, ठीक है। तो ये चीज होती है। तो इसमें क्या होता है, इंटरनल में क्या होता है, ये अंदर की तरफ होता है, लेकिन ये पेशेंट को, सॉरी, ये अंदर की तरफ होता है लेकिन ये पेशेंट को पेन नहीं करता है। ब्लीडिंग होती रहती है इसमें भी, लेकिन ये पेशेंट को पेन नहीं करता है। जो एक्सटर्नल होता है ये पेशेंट को बहुत पेन करता है, ब्लीडिंग भी करता है, साथ में पेशेंट को अनकंफर्टेबल होता है, बैठ नहीं पाता है प्रॉपरली, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोलैप्स। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो अंदर की और बाहर का जो है, ठीक है, हेमरॉइड्स, वो रेक्टम से बाहर आ जाता है बिल्कुल निकल के, ठीक है। और पेशेंट को बहुत ज़्यादा खून बहता है और पेशेंट को दर्द भी होता है।
जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी। ठीक है, ये अंदर था, उसके बाद में ये बाहर आ गया रेक्टम से। ये आप देख रहे हो रेक्टम से बाहर आया हुआ है। इसमें इंटरनल वाला वो बाहर आ गया, एक्सटर्नल वाला भी मिल गया इसके साथ। तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है इसमें, प्रोलैप्स। कॉजेज ऑफ हेमरेज ये क्यों होता है? जैसे हमने भी बताया कि किसी को तनाव से मल त्याग कर रहा है, उस वक्त उसको तनाव हो, ठीक है, स्टूल पास करते वक्त, या फिर वो बैली में जैसे भारी वस्तु उठा रहा है तो पेट में वजन जा रहा है, तो वो वजन कहाँ जाएगा? रेक्टम के होते कॉलन के ऊपर, लार्ज इंस्टाइन के ऊपर। तो वो क्या होगा? प्रेशर डालेगा रेक्टम के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होगा? जो वेन्स होती है वो स्वेलिंग हो जाती है और रेक्टम के ऊपर प्रेशर जाता है। और क्या है? पेल्विक प्रेशर फ्रॉम वेट गेन स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है पेल्विक पे, तो उसकी वजह से क्या वेट गेन होता है, उसकी वजह से क्या हेमरॉइड्स होने के चांसेस होते हैं। कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी होता है। ठीक है, और क्या है? हैवी ऑब्जेक्ट उठाने की वजह से भी होता है। सिम्टम्स ऑफ हेमरॉइड्स क्या है? क्या क्या इसके सिम्टम्स है? फर्स्ट है कि इंटरनल हेमरॉइड्स जो होता है वो पेन नहीं करता है, ठीक है, लेकिन अनलेस दे कोलैप्स, जब तक वो कोलैप्स नहीं हो जाता। जैसे कि ये मैंने आपको बताया था, अगर इंटरनली होगा तो ये पेन नहीं करेगा लेकिन ब्लीडिंग होती रहेगी पेशेंट को, अनटिल अनलेस क्या ये कोलैप्स नहीं करेगा, बाहर की तरफ नहीं आएगा। ठीक है, और सिम्टम्स जो है पेशेंट को इंटरनल में कैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि जब वो स्टूल पास करने को बैठा होगा तो वहां पर उसको ब्लीडिंग हुई होगी, और टॉयलेट सीट्स पे भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि उसको इंटरनल रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है। बाहरी एक्सटर्नल हेमरॉइड्स के क्या क्या उसको है? उसको वहां पर खुजली होगी एनस में, और हार्ड लिम्स फाउंड होगा, मतलब बहुत उसको जब वो हाथ लगाएगा अपने रेक्टम को तो उसको बहुत ज़्यादा वहां पर हार्ड फील होगा। ठीक है, पेन होगा पेशेंट को, रेक्टल ब्लीडिंग होगी, और हेमरॉइड्स प्रोलैप्स को हेमरॉइड्स अगर हो गया तो वहाँ पे बहुत पेनफुल होगा, अनकंफर्टेबल होगा पेशेंट को। और पेशेंट को जब वो उसको हाथ लगा के पीछे को धकेलेगा तो बैक होने के चांसेस है। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे? पहले है डिजिटल रेक्टल परीक्षा, मतलब डिजिटल रेक्टल एग्जाम। इसमें हम लोग ग्लव्स लेंगे, उसको लुब्रिकेट करेंगे और रेक्टम को फील करेंगे क्या स्वेलिंग है वहां पर, कितनी मेन स्वेलिंग्स है। नेक्स्ट है एनोस्कोपी। एनोस्कोप से क्या करेंगे हम लोग? इसमें एक एनोस्कोप में एक लाइटिंग ट्यूब होती है जिसकी वजह से हम रेक्टम को और एनोस को एग्जामिन कर सकते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये एनोस्कोप है, ये इंस्ट्रूमेंट जो बोलते हैं हम इसको एनोस्कोप करते हैं। इसको लुब्रिकेट करके हम लोग क्या करते हैं? रेक्टम में डालते हैं, और जो पीछे वाला ये वाला होता है इसको बाहर निकाल देते हैं। फिर उसके बाद में इसको विजुलाइज करते हैं, जैसे ये है। ठीक है, आपको पता है, दिखा दिया गया कि रेक्टम में डाल के ये पीछे वाला पार्ट हटा देते हैं, फिर उसको प्रॉपरली विजुलाइज करते हैं रेक्टम को। नेक्स्ट है स्पिंगोस्कोपी। इसमें क्या करते हैं? तो सिग्मोइड कॉलम होता है, ठीक है, उसको हमने विजुलाइज करते हैं जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें क्या करते हैं कि स्कोप होता है, सिग्मोइड स्कोप होता है, इसको हम लोग अंदर डालते हैं। इसके ऊपरली तरफ पे क्या होता है? कैमरा होता है। ठीक है, ये कैमरा हम लोग क्या करते हैं? टीवी यहाँ पर मॉनिटर के अंदर मॉनिटर करते रहते हैं, ये सिग्मोइड कॉलम को देखते हैं कि इंटरनल जो है हेमरॉइड्स वो कितना अंदर है, ठीक है, वो देखने के लिए। ठीक है, ये चीज करता है। और ये जो टेस्ट है वो ये इतने पेनफुल नहीं होते क्योंकि हम इसको लुब्रिकेट करते हैं प्रॉपरली, तो इतना पेनफुल नहीं होते। ये डॉक्टर की परीक्षा के, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के अंदर होते हैं। और अगर कॉलोनोस्कोपी करनी है चेक करने के लिए, कैंसर देखने के लिए पेशेंट के लिए अंदर, क्योंकि उभरा हुआ पार्ट होता है, बहुत सारा मांस होता है अंदर, तो एग्जामिन करना मुश्किल होता है ये कैंसर स्टेज तो नहीं ले चुका, ये हेमरॉइड्स है। तो उसके करने के लिए वो टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या है, कोलोनोस्कोपी करते हैं, कॉलन का स्कोप करते हैं। इसके लिए हमें एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट होती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आती हैं? वो पेशेंट को होता है, वो बहुत पेशेंट को बहुत हेमरॉइड्स क्या होता है, अनकंफर्टेबल होता है, पेनफुल होता है, और ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम कर सकता है पेशेंट में। जब हमने पढ़ा है कि इसमें ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग होने की वजह से क्या होगा? अनीमिया होगा पेशेंट को, ठीक है, खून की कमी हो जाएगी। और क्या है? ब्लड क्लॉट्स बाहर की तरफ हो जाते हैं, ठीक है, पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। ठीक है, और पेशेंट के क्या है? स्किन को क्या है, ऐसा लगता है उसको बहुत टाइट टाइट सी स्किन लगती है बाहर की तरफ, एक गुच्छा सा फील होता है उसको। ठीक है, और पेशेंट को
अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आए तो प्रोलैप्स ऑफ हेमरॉइड्स, प्रोलैप्स हेमरॉइड भी हो सकते हैं, जैसे आपको बताया था मैंने। ट्रीटमेंट क्या है? फर्स्ट है रबर बैंड लाइगेशन। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो इंटरनल हेमरॉइड होता है उसको ऐसे रबर से टाइट कर देते हैं, कि जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो होता है हेमरॉइड्स को वो नहीं जा पाता, जिसकी वजह से वो और डेवलप नहीं हो पाते। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकोगुलेशन। इससे क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रिक करंट होता है जो हेमरॉइड्स को, जो ब्लड होता है की सप्लाई को, हेमरॉइड्स की ब्लड की सप्लाई को रोक देता है। ठीक है। इंफ्रारेक्टिव कोगुलेशन क्या होता है, एक स्मॉल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो हम लोग डालते हैं रेक्टम में, जिस वो हीट देते हैं हेमरॉइड्स पर, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हेमरॉइड की जो ब्लड सप्लाई होती है वो रुक जाती है। मेन ट्रीटमेंट इसका है, जो हमारी ब्लड सप्लाई होती है हेमरॉइड्स को, जो ब्लड सप्लाई बॉडी से जा रही होती है हेमरॉइड्स को, वो रोकना, जिसकी वजह से उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो आगे बड़ा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है स्क्लेरोथेरेपी। इसमें क्या होता है, केमिकल इंजेक्ट करते हैं जो डिस्ट्रॉय करता है, जो वेन्स होती है उसको, जो स्वेलिंग हुई होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट इंक्लूड क्या होता है, हम डॉक्टर अगर ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो गई है तो हम लोग क्या है, हेमरॉइड्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है। प्रिवेंशन कैसे होता है कि जब आप टॉयलेट सीट पे बैठे हो तो ज़्यादा अगर आपको हार्ड स्टूल वाला ज़्यादा पुश नहीं करना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, नहीं तो उससे क्या है, ब्लीडिंग हो सकती है, जो इंटरनल हेमरेज है वो प्रोलैप्स हेमरेज में कन्वर्ट हो सकता है। और जब आपको एकदम जोर से प्रेशर आया हो स्टूल का, तभी आपने क्या है, जाना है वॉशरूम में। और सबसे मेन थिंग है, बहुत ज़्यादा पानी पीना है। ठीक है। और फाइबर जो है अपने डाइट में इंक्लूड करना है, फिजिकल एक्टिविटी वो इंक्रीज करनी है, और लेग्जेटिव्स लेने हैं। ये लेग्जेटिव्स का काम क्या होता है कि जो हार्ड स्टूल होता है उसको ये सॉफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। और ये जो लेग्जेटिव लेने हैं, ये पेशेंट की, डॉक्टर्स की एडवाइस के बिना नहीं लेने हैं। ठीक है। और ये था आपका हेमरॉइड्स।